एपिसोड के स्टार्ट में सास्के अपने सुसानो से उन सबको उसके हाइडआउट के पास ले जा रहा होता है और तभी वो कहता है, नारुतो हम पहुंचने वाले हैं, उन्हें सेंस करो। यह सुनकर नारुतो कहता है, ठीक है। उसके बाद हमें साकुरा की तरफ दिखाया जाता है जहां पर वो कहता है, उचिहा के नाम को से मैं डिजर्व करता हूँ और मेरा गोल है अकात्सुकी को रिवाइव करना और इस वर्ल्ड को फिर से बनाना। यह कहकर वो अपने हाथ को ठीक कर लेता है। इधर यह सुनकर साकुरा कहती है, जैसे कि मैं ये होने दूंगी। यह कहकर वो वहाँ पर एक जोरदार पंच मारती है और वो जगह पूरी तरह से टूट जाता है। तभी साकुरा कहती है, मैं तुम्हें, मेरे हस्बैंड और डॉटर को और नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। इधर नारुतो और बाकी सब उसके हाइडआउट पर पहुंच जाते हैं। तभी शारदा कहती है, तो यह है शिन उचिहा का हाइडआउट। तभी सास्के कहता है, वे लोग आ रहे हैं। तभी अचानक उधर से बहुत सारे बच्चे आने लगते हैं। उन सबको देखकर चोचो कहती है, क्या ये सब तो एक ही तरह देखने में लग रहे हैं। तभी नारुतो कहता है, वे सब एक क्लोन है। तभी अचानक वे सब उन सब के ऊपर हमला करने जाते हैं, पर तभी नारुतो अपना शैडो क्लोन जिसको यूज करके उन सब से लड़ने लगता है। तभी शारदा वहाँ से एक बच्चे से बचकर जाने लगती है और कहती है, सॉरी लॉर्ड होकागे, पर मुझे मॉम को बचाना है। यह सुनकर नारुतो कहता है, हे सास्के तुम उसके पीछे जाओ, यहाँ मैं देखता हूँ। यह सुनकर चोचो कहती है, मीरा क्या? तभी नारुतो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इधर साकुरा अकेले उस आदमी से लड़ रही होती है और तभी वो आदमी अपने हाथ के हथियार से एक सुरिकेन बनाकर साकुरा की तरफ फेंकती है। यह देखकर साकुरा उसे बच जाती है और तभी वो एक बड़े से चीज को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। यह देखकर वो उससे बच जाता है और तभी वो नीचे देखता है तो वहाँ एक पेपर बम होता है। यह देखकर वो चौंक जाता है और तभी वो जगह पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर साकुरा मुस्कुराती है, पर तभी अचानक उसकी तरफ बहुत सारे हथियार आने लगते हैं और तभी वो पानी में गिर जाती है। इधर शारदा जल्दी जल्दी वहाँ पर जा रही होती है और तभी वो कहती है, मॉम इंतजार करना, मैं आ रही हूँ। तभी अचानक उसके पीछे एक हथियार आने लगता है। यह देखकर शारदा बहुत ही घबरा जाती है, पर तभी वह सास्के आकर उसे बचा लेता है। यह देखकर शारदा चौंक जाती है। तभी सास्के कहता है, क्या हुआ, जल्दी चलो। यह सुनकर शारदा उसके पीछे जाने लगती है। इधर वो आदमी अपने हथियार को कंट्रोल करके साकुरा को मारने की कोशिश करता है, पर साकुरा उसे बच रही होती है। तभी वो अपने मांगी को शारिंगन से कुछ करता है और तभी साकुरा के हाथों पे लगा उसका दो हथियार उसे और नुकसान पहुंचाने लगता है और वो कहराती हुई नीचे गिर जाती है। इधर वो अपने हथियार से एक और सुरिकन बनाता है और कहता है, मेरे शारिंगन से कोई नहीं बच सकता। यह कहकर वो उस सुरिकेन से साकुरा को मारने जाता है, पर तभी वह सास्के आकर अपने सुसानो से उसे मारता है और वह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इधर शारदा वहाँ पर आती है और तभी वो साकुरा के पास जाकर कहती है, मॉम क्या आप ठीक हो? तभी वह सास्के आकर उस हथियार को निकाल लेता है और तभी वो अपने अमातेरासु से उसे जला देता है और कहता है, क्या तुम अपने जख्मों को ठीक कर सकती हो? यह सुनकर साकुरा कहती है, हाँ थैंक्स सास्के। इधर यह सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। इधर उस आदमी का एक पैर कट जाता है और वो कमजोर होकर कहीं जा रहा होता है। तभी सास्के कहता है, अभी से तुम मूव नहीं कर सकोगे, हम तुम्हें हिडन लीव विलेज ले जाकर तुम्हारा एग्जामिनेशन करेंगे। तभी अचानक उसके सामने एक बच्चा आकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर सास्के कहता है, हट जाओ यहाँ से, तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। तभी वो कहता है, मैं नहीं हट सकता, मुझे मेरे पापा को प्रोटेक्ट करना है। यह सुनकर सास्के कहता है, मैं नारुतो की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ। यह कहकर वो अपने तलवार को निकालकर उसे मारने जाता है। इधर यह देखकर शारदा चौंक जाती है और तभी वो कहती है, रुक जाओ पापा। यह सुनकर सास्के चौंक जाता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी अपने बेटे का फायदा उठाकर सास्के को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। यह देखकर साकुरा चौंक जाती है। इधर सास्के कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। इधर वो उड़ता है और तभी वो अपने हथियार से अपने पैरों को फिर से बना लेता है और कहता है, लगता है बाजी पलट गई है। जैसे कि मैंने सोचा था, तुम सब वीक हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो अजीब सा फीलिंग्स है। इधर साकुरा सास्के को बचाने जाती है, पर तभी उसके सामने बहुत सारे हथियार आकर नीचे गिर जाता है। इधर वो कहता है, हिलने की कोशिश भी मत करना, मेरे शारिंगन से कोई भी नहीं बच पाता है। यह सुनकर साकुरा चौंक जाती है। इधर वो कहता है, तो उचिहा के नाम पे एक धब्बा हो सास्के, मैं इताची के सपनों को जरूर पूरा करूंगा और अकात्सुकी को फिर से रिवाइव करूंगा। इधर यह देखकर शारदा बहुत ही घबरा रही होती है। तभी साकुरा कहती है, शारदा चिंता मत करो, ऐसी चीजों से तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने वाला, हम पर विश्वास करो,
मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर सारदा चौंक जाती है। तभी अचानक सास्के साकुरा को कुछ सिग्नल देता है। यह देखकर साकुरा उल्टी दिशा में भागने लगती है। यह देखकर वो कहता है, यहाँ से भागना बेकार है, मैं तुम तीनों को आज यहीं मारूंगा। यह कहकर वो अपने हथियार से साकुरा को मारने जाता है, पर तभी अचानक सास्के अपने रिन्नी गन से साकुरा के साथ जगह बदल लेता है। यह देखकर वो चौंक जाता है और तभी साकुरा उसे एक जोरदार पंच मारती है और वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी साकुरा कहती है, एक पेरेंट्स के पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। यह कहकर साकुरा कमजोर होकर नीचे गिर जाती है। यह देखकर सारदा उसके पास दौड़कर आने लगती है। इधर नारुतो उन सब से बहुत ही इजी तरीके से लड़ रहा होता है। तभी अचानक एक बच्चे को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, वे हमें बुला रहे हैं। यह सुनकर सभी बच्चे वहाँ से चले आते हैं। यह देखकर चोचो कहती है, ये क्या हो रहा है? तभी नारुतो कहता है, मुझे नहीं पता, पर लगता है सास्के और बाकियों ने मिलकर भीतर चीजें संभाल ली हैं। चलो हम भी चलते हैं। इधर वो आदमी कमजोर होकर पीछे जा रहा होता है। तभी वहाँ नारुतो और चोचो आ जाते हैं। तभी सास्के कहता है, ये खत्म हुआ सीन। तभी सीन अपने मन में कहता है, मैं अपने बच्चों को एक डिस्ट्रक्शन की तरह यूज करूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। यह कहकर वो कहता है, तुम सब इन्हें मार दो। पर तभी अचानक वे बच्चे उसके पेट में ही बहुत सारे हथियार घुसा देते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी वो कहता है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? तभी एक बच्चा कहता है, अगर कोई चीज खराब हो जाए तो उसे खत्म कर देना चाहिए। यही चीज तो आपने हमें सिखाया ना फादर। यह सुनकर वो कहता है, क्या? पर मैं ओरिजिनल हूँ। तभी एक बच्चा कहता है, आपका विजुअल पावर बहुत ही वीक हो गया है फादर, इसीलिए अब आपकी जगह हम लोग लेंगे। इधर यह सुनकर साकुरा कहती है, क्या यही इवोल्यूशन की बातें तुम कर रहे थे? तभी अचानक वहाँ पर और बहुत सारे बच्चे आने लगते हैं। यह देखकर नारुतो कहता है, हे ये तो बहुत सारे हैं। इधर यह देखकर वो आदमी कहता है, तुम सब इतने सारे कैसे हो गए? तभी एक बच्चा कहता है, ये सब हमने बनाए फादर, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। यह कहकर सभी बच्चे उन सब की तरफ हमला करने जाते हैं। यह देखकर नारुतो अपना मल्टी शैडो ग्लैंड यूज करता है और उससे लड़ने लगता है। और तभी वो कहता है, सास्के किसी को भी मत मारना। यह सुनकर सास्के कहता है, तुम हमेशा की तरह बहुत ही सॉफ्ट हो नारुतो। इधर सारदा यह देखकर बहुत ही घबरा रही होती है और तभी वो कहती है, डैड, लॉर्ड सेवेंथ। तभी अचानक वहाँ पर वो अजीब सा चीज आ जाता है और कहता है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, तुम मेडिकल निंजा, तुम मेरे साथ चल रही हो। यह कहकर वो अपना टेलीपोर्टेशन जुत्सु यूज करता है और वो उस आदमी और साकुरा को कहीं ले जाने लगता है। यह देखकर सास्के कहता है, सारदा। यह सुनकर सारदा उसकी तरफ एक कुनाई फेंकती है। यह देखकर वो उससे बच जाता है और तभी सारदा उसके ऊपर हमला करने जाती है। इधर यह देखकर वो अपने मंकी की शारिंगन से सारदा की तरफ एक हथियार फेंकता है। यह देखकर सारदा अपने मन में कहती है, मॉम, मैं इस बार आपको जरूर बचाऊंगा। तभी अचानक सारदा का शारिंगन ऑन हो जाता है और वो उससे बचकर उसे एक जोरदार पंच मारती है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी नारुतो कहता है, ये तो कमाल का था। तभी अचानक नारुतो के ऊपर एक बच्चा हमला करने जाता है। यह देखकर नारुतो उसके हथियार को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। तभी वो बच्चा देखता है तो उसका हथियार क्रैक करने लगता है। तभी नारुतो कहता है, तुम अभी ये करना चाहते हो? शांत हो जाओ खुरामा। तभी अचानक वो बच्चा अपने शारिंगन से देखता है तो उसके सामने एक 9 टेल बीस्ट खड़ा होता है। यह देखकर वो थर-थर कांपने लगता है। तभी नारुतो कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम लोग कोई बुरा काम नहीं करोगे ये कुछ नहीं करेगा। तभी अचानक उन सब बच्चों के हाथ से हथियार गिर जाते हैं और वे जोर जोर से कांपने लगते हैं। यह देखकर सास्के कहता है, तुम हमेशा की तरह बहुत ही सॉफ्ट हो नारुतो। तभी नारुतो कहता है, आखिर ये लोग तो एक बच्चे ही हैं, हमें इन्हें सिखाना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। इधर सास्के उस आदमी की तरफ देखता है और तभी वो कहता है, इताची के सपनों को पूरा करना। हाँ, लगता है तुम इताची को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए हो। इधर चोचो सारदा के पास जाती है और कहती है, वाह सारदा, तुम्हारा पावर तो कमाल का था। उचिया क्लैन का पावर सच में अमेजिंग है और तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे पापा की तरह लग रही हैं। तभी अचानक वहाँ पर साकुरा आकर सारदा को गले से लगा लेती है और कहती है, तुमने तो मुझे चिंता में डाल दिया था, पर मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। यह सुनकर सारदा कहती है, डैड। यह सुनकर सास्के कहता है, क्या? तो वो कहती है, क्या आप सच में मॉम से प्यार करते हो? यह सुनकर सास्के कहता है, हाँ। यह सुनकर सारदा कहती है, यह आप इन्हें सियोरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? तभी सास्के कहता है,
क्योंकि हमारी प्यार की निशानी तुम हो शारदा। यह सुनकर शारदा चौंक जाती है और तभी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी नोटो कहता है, तो ठीक है, चलो हम सब विलेज वापस लौट चलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नारुतो उन सब बच्चों को काबुटो के यहाँ छोड़ देता है और काबुटो उन सबको सिखा रहा होता है कि इस दुनिया में क्या गलत है और क्या सही। उसके बाद हमें ओरोचिमारू की हाइडआउट की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर कारिन कहती है, क्या ये रिडिकुलस है, शारदा सच में साकुरा और सास्के की बेटी है। यह सुनकर सुएगेसु कहता है, क्या पर यह जीन रिपोर्ट का क्या। तो वो कहती है, ये जीन मेरा नहीं है, ये साकुरा का है, क्योंकि मैंने ही साकुरा की डिलीवरी की थी। यह सुनकर सुएगेसु चौंक जाता है। तो वो कहती है, सुएगेसु तुम अभी शारदा के पास जाओ और उससे माफी मांगो और उसके लिए कुछ प्रेजेंट भी लेते जाना। उसके बाद हमें साकुरा के घर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सास्के बहुत दिनों बाद अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तभी साकुरा कहती है, तुम दोनों भी अजीब हो, ऑफ कोर्स शारदा तुम मेरी बेटी हो। यह सुनकर शारदा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मॉम डैड। तभी सास्के कहता है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सास्के फिर से विलेज छोड़कर कहीं जा रहा होता है। तभी शारदा कहती है, डैड आप फिर वापस कब आओगे। यह सुनकर सास्के कुछ भी नहीं कहता है। यह देखकर शारदा बहुत गुस्सा होने लगती है। तभी सास्के शारदा के माथे पे हल्के से मारता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम के लिए इंतजार करना। यह देखकर शारदा को एक पल के बारे में याद आता है, जहाँ पर जब वो साकुरा से पूछती है कि मॉम क्या डैड ने आपको कभी भी किस किया है, तब साकुरा उसे वैसे ही मारती है और कहती है, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। ये याद करके शारदा बहुत खुश होती है और सास्के वहाँ से जाने लगता है। इधर यह देखकर शारदा कहती है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है।